दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। चलिए, भारतीय गवर्नर थे दोस्तों ये थे सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर कौन थे? तो ये थे दोस्तों ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में गवर्नर कौन थे जिस समय दोस्तों क्लास थी? तो ये थे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। चलिए, अगला देखते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। किस कमीशन पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर, 1934 के अधिनियम से, 1933 के अधिनियम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? राइट आंसर तो दोस्तों ये बी और सी पानी में घुलनशील है, और बाकी विटामिन दोस्तों ये जल में घुलनशील है, यानी कि बसा में घुलनशील है, सॉरी बसा में। ये है दोस्तों, बाकी बसा में घुलनशील है। कौन से? ये है ए डी ई के। इसकी दोस्तों ट्रिक उल्टा कर देते हैं हम तो कीड़ा बन जाती है, तो इस प्रकार से तो कीड़ा भी ट्रिक है इसकी। तो देखिए, चलिए, विटामिन ए का इसे कहते हैं दोस्तों रेटिनोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, और आपका है विटामिन ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के ये दोस्तों फ्लोकोनिन, और इसके बाद है विटामिन बी1, तो इसे कहते हैं हम थाइमिन, यानी कि इनके नाम है दोस्तों सभी के ये। इसके बाद रहा विटामिन बी1, तो ये दोस्तों थाइमिन। इसके बाद दोस्तों आपका विटामिन बी12, इससे दोस्तों कोबाल्ट धातु पाई जाती है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर ये हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। चौथा क्वेश्चन था, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ये है मिशिगन, मिशिगन। शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ये है मिशिगन। अगला, चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सुनहर कौन सी झील के बीच में है? सुनहर कौन सी झील के बीच में है? तो राइट आंसर ये है सुपीरियर और ह्यूरोन झील के बीच, सुपीरियर और ह्यूरोन झील के बीच। अगला है, नेक्स्ट बिंदु है, विश्व की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों ये है दोस्तों सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। अगला बिंदु है ललन बिंदु, महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र दोस्तों ये है ह्यूरोन झील, जो पड़ती है तो यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर। ह्यूरोन झील तो ये यूएसए और कनाडा की बाउंड्री के बीच पड़ती है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ये है नर्मदा नदी पर। कहाँ पड़ती है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर ये है दोस्तों अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर ये हुई थी 1881 में, रिपन के कार्यकाल में, 1881 में रिपन के कार्यकाल में। अगला बिंदु है ललन बिंदु, जनगणना की शुरुआत तो ये हुई थी दोस्तों 1872 में, मेयो के काल में। जनगणना की शुरुआत 1872 में, मेयो के काल में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुई थी? तो राइट आंसर ये हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को। कब? 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो राइट आंसर ये है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो दोस्तों ये हमारी क्लास सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि आने वाले यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सभी, यानी कि जिस किसी भी एग्जाम में ऑल जीके जीएस पूछा जाएगा, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ये है मनीला, जो पड़ता है फिलीपींस में। कहाँ पर? मनीला, जो पड़ता है फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर ये की थी ल्यू पास्चर ने, ल्यू पास्चर ने। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देखते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल हमारे चैनल के नाम से है, यानी कि मोस्ट एग्जाम टाइम से। और दोस्तों आपको नई नई पीडीएफ आने के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे फेसबुक चैनल का पेज है मोस्ट एग्जाम टाइम। चलिए, अगला देखते हैं, पहला टीका किसने खोजा था? पहला टीका किसने खोजा था? तो दोस्तों ये खोजा था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, स्मॉल पॉक्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर ये थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ये दोस्तों असम में, असम में। कौन सी नदी पर? तो जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ये महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर ये बोलते हैं दोस्तों सांगो। इसी प्रकार दोस्तों अभी आपको पता है 12 से 24 का जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, जो अभी दोस्तों 20 तारीख में हुआ है आपका यूपी द्वारा, तो इसमें काफी क्वेश्चन पूछे गए थे नदियों से। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। और दोस्तों जो कि यहाँ पे एग्जाम आने वाला है 1 तारीख में जूनियर स्टैंड, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है सभी की लिए। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो ये है दोस्तों गोमिंग, लोहित, तीस्ता और धनसरी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या किस विषय का जनसंख्या किस सूची का विषय है? जनसंख्या दोस्तों किस सूची का विषय है? राइट आंसर ये है दोस्तों समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का। चलिए, अगला बिंदु देखते हैं, जनसंख्या मूल संविधान में किस सूची का विषय था? तो राइट आंसर ये था दोस्तों राज्य सूची का। मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था जनसंख्या। और इसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से थे दोस्तों? ये थे दोस्तों, एक थी जनसंख्या, दूसरा वन, तीसरा वन्य जीव, और चौथा है मापतोल, और पांचवा दोस्तों शिक्षा। ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है।
अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 15। दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? दूध से दही बनने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ये है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर ये थी 1951 से 56, यानी कि हैरेड डोमर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? राउ राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से। कहाँ पर था दोस्तों ये राउरकेला स्टील प्लांट? ये दोस्तों उड़ीसा में लगाया गया। चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं हम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर 1956 से 1961 में इसमें 3 स्टील प्लांट स्थापित हुए थे। एक था दोस्तों दुर्गापुर, कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों याद रखना है आपको, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किसके सहयोग से? ये इंग्लैंड की सहायता से लगाया था। राउरकेला उड़ीसा में, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये दोस्तों रूस के सहयोग से लगाया गया, इनकी सहायता से। चलिए अगला देखिए बिंदु। तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित हुआ, ये दोस्तों झारखंड, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सिक्किम की। और अधिकतम किसकी है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ये की थी फोरमैन ने, फोरमैन ने। अगला, ओजोन की सान्द्रता मापने की इकाई है? तो राइट आंसर ये है डॉप्शन, डॉप्शन। अगला बिंदु है, ओजोन किस मंडल में मिलता है? तो राइट आंसर ये समताप मंडल में, समताप मंडल में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21। रिकेटस रोग का संबंध किस विटामिन से है? रिकेटस रोग का संबंध किस विटामिन से है? तो राइट आंसर विटामिन डी से, विटामिन डी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई? तो राइट आंसर ये 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी कि दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 23। रोनाल्ड रोच ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो राइट आंसर ये थे मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, तो राइट आंसर ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों ये क्लास आपकी डेली आती रहेगी, तो जो भी भाई बहन नया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला, कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार कौन थी? कुचिपुड़ी की दोस्तों कलाकार फेमस कौन थी? तो ये थी दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति तथा राधा रेड्डी, ये दो थी दोस्तों। अगला, यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध था दोस्तों भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं दोस्तों ऑर्थनोलॉजी, ऑर्थनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है दोस्तों NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। और धोने का सोडे का, इसे कहते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर ये है दोस्तों अनुच्छेद 81 में। अगला, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत होता है? धन विधेयक अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे। तो राइट आंसर ये होता माउंट विंसन मैसिक। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एम्पियर किसका मात्रक है? तो राइट आंसर ये विद्युत धारा का, जिसे हम करंट कहते हैं, करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धारा कैसी राशि है? धारा कैसी राशि? तो राइट आंसर ये अदिश राशि, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन, दूरी, चाल, धारा, दाव, कार्य, ऊर्जा और शक्ति कैसी राशि है? तो ये आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि। नेक्स्ट है वेग और विस्थापन, वेग, विस्थापन, वाल और त्वरण कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों विटीकल्चर के नाम से, विटीकल्चर के। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है केंचुआ, कि केंचुआ का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पूछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? पूछताछ घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? बताएंगे। तो राइट आंसर ये हो जाता है दोस्तों आपका हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। इसी प्रकार देखते हैं पंपास, ये पाया जाता है अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट्स साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और लानोस वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सभी। अगला देखते हैं इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं?
तो ये होते हैं दोस्तों 22 सदस्य, जिसमें कि 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और विपक्ष का नेता इनका अध्यक्ष होता है। दोस्तों विपक्ष का नेता इनका अध्यक्ष होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों ये सभी। चलिए, सीएजी का मित्र, दोस्त, मार्गदर्शन, ये है दोस्तों पीएसी, जिसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 30। 30 कितने? 30 प्लस, जिसमें कि लोकसभा से 30 होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राज्यसभा सांसद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सांसद के लिए न्यूनतम आयु तो ये होती है दोस्तों 30 वर्ष, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, ललन टॉप बिंदु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु तो ये होती है दोस्तों 35 वर्ष, 35 वर्ष, 35 वर्ष। अगला, लोकसभा के संसद की आयु कितनी होती है? लोकसभा के सांसद के लिए आयु तो ये होती है 25 वर्ष, 25 वर्ष। एम एल एम ए एल यानी कि एमएलए की 25 वर्ष और एमएलसी की 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये थे दोस्तों जी शंकर कुरुप। ये किसे दिया? जी शंकर कुरुप को। किस भाषा में? मलयालम भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। दोस्तों टाइप करने में मिस्टेक है तो हम आपको पूरा क्वेश्चन बोल देंगे। चलिए, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों ये पुरानी क्लास है तो उसी समय के क्वेश्चन है ये। तो ये मिला था जगत गुरु संग राम भद्राचार्य को, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बिंदु है, अंग्रेजी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? राइट आंसर ये हुआ था अमिताभ घोष को। किसको? अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है? ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है? ये है दोस्तों 1948 की हैदराबाद की घटना, 1948 हैदराबाद की घटना। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 17 सितंबर को, 17 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो राइट आंसर ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगला देखते हैं महत्व बिंदु, महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी? तो ये असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइट आंसर ये है राइबोसोम, जिसे पैलेट कण कहते हैं, राइबोसोम पैलेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट, सेंट लीज, सेंट लीज निकोबार, सेंट लीज निकोबारी ओंग, ये पाई जाती है दोस्तों अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रभावित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? बताएंगे। तो ये होती है CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपका CA ब्रैकेट OH2 प्लस Cl2, इसे कहते हैं CaOlC2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है? कैस्कोग्राफ किसका मापन करता है? ये करता है पौधों की विज्ञान की वृद्धि, पौधों की विज्ञान की वृद्धि, पौधों की वृद्धि या मापन, पौधों की विज्ञान नहीं दोस्तों, पौधों की वृद्धि मापन, पौधों की वृद्धि मापन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? ये थी 14, वर्तमान में कितनी है? 22। ये 8वीं अनुसूची में मिली है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वाक्साइड किसका अयस्क है? वाक्साइड किसका अयस्क है? ये है राइट आंसर एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में से किस संविधान संशोधन के द्वारा
विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया? तो राइट आंसर ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो राइट आंसर ये होता है दोस्तों आपका अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि में। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, इंसुलिन की खोज करने वाले तो ये थे वेस्ट एंड प्लस बेंटिंग, वेस्ट एंड प्लस बेंटिंग। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों केसी नियोगी। 16वें वित्त आयोग थे दोस्तों। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सिपकेला दर्रा कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? सिपकेला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो ये करती है सतलुज नदी, सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब? 1932 में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1932 में। अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है, कंबाला। कंबाला का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों भैंसों की दौड़ से, जो कहाँ होती है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन आधा है। चलिए चलिए एपिसोड नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों हम। चलिए थोड़ी क्लास बड़ी होगी तो दोस्तों स्किप नहीं करना है। इसी में हम एपिसोड नंबर 3 देख लेते हैं क्लास। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर ये है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी स्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि तो ये है दोस्तों लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। और मिश्रित ग्रंथि तो ये है अग्नाशय, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। सबसे बड़ा अंग ये है त्वचा, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ा अंग त्वचा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे पेंथिंग लॉरेंस, पेंथिंग लॉरेंस, पेंथिंग लॉरेंस। अगला बिंदु है बिंदु महत्वपूर्ण, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह आया था 1946 में, 1946 में। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कौन सी कैबिनेट मिशन में कौन शामिल था? तो ये थे पेंथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्पेड, स्टेफर्ड क्रिप्स। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। नील नदी का वरदान तो इसे कहते हैं मिस्र को, मिस्र को, जिसे हम इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सी झील है जिसके मध्य में भूमध्य रेखा निकलती है? वह कौन सी झील है जिसके मध्य में भूमध्य रेखा निकलती है? तो ये है दोस्तों राइट आंसर विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किस आंदोलन से है? ऑपरेशन जीरो हावर का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला बिंदु है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ये थे लिन लिथगो, लिन लिथगो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ये गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट बिंदु, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो दोस्तों ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अगला बिंदु है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था दोस्तों? काफी आसान क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हो और आने वाले एग्जाम में नहीं पूछा जाए। चलिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया था 1896 में आनंद मठ में, 1896 में। और आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गाडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? गाडविन ऑस्टिन चोटी की ऊंचाई क्या है? तो ये है दोस्तों 8611 मीटर। ट्रांस हिमालय का पहाड़ लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। 3 आरबीआई से और प्लस 3 भारत सरकार द्वारा। चलिए बिंदु देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, मौद्रिक नीति का कार्य, मौद्रिक नीति का कार्य, मौद्रिक नीति का कार्य क्या है? तो ये है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, 4+2%। अगला
मौद्रिक नीति साल में 6 बार हर महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करता है। अगला बिंदु, मौद्रिक नीति समिति का हेड कौन होगा? मौद्रिक नीति समिति का हेड कौन होगा? ये है आपका आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका, क्वेश्चन नंबर 8, सिरका जिसे हम विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका विनेगर में पाया जाता है दोस्तों एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। अगला, सेम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओक्जेलिक अम्ल, ओजिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट धातु। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन आयोग की स्थापना तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये थी रमा देवी, रमा देवी, रमा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो ये हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मृदा किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है कपास के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? तो ये दोस्तों विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति। चलिए जीएसटी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जीएसटी कब लागू हुई थी दोस्तों भारत में? तो ये 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो आप कमेंट में बताइए। जीएसटी दरें कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये 5, कौन कौन सी हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश तो ये दोस्तों फ्रांस, जीएसटी लागू करने वाला तो पहला देश फ्रांस। अगला, हमारा जीएसटी किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों कनाडा से, कनाडा से। अगला, जीएसटी काउंसिलिंग के हेड कौन होते हैं? तो दोस्तों ये वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो ये है राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के पास परामर्श शक्ति और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को। लाला लाला हरदयाल प्लस सोहन सिंह भाकड़ा करने वाले थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16, बोमडिला दर्रा दीपू सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पिंडवानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर ये है छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? राइट आंसर ये है कैंडला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। अगला क्वेश्चन, मूल राशियाँ देखते हैं दोस्तों, मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, समय, लंबाई, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। ये दोस्तों मूल राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो ये है कावेरी की। हेमवती काबिनी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कावेरी की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों कोंडाला जिला कर्नाटक में, कोंडांगू जिला कर्नाटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि कैसी तरंग है? तो राइट आंसर ये है मैकेनिकल अनुदैर्ध्य तरंग, मैकेनिकल अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर अमेरिका में हाईएस्ट चोटी तो ये है दोस्तों माउंट मैकिनले जो पड़ती है डेनाली रेंज में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण अफ्रीका की हाईएस्ट चीफ तो ये है माउंट एकांगुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अफ्रीका महाद्वीप हाईएस्ट पीक तो ये है किलिमंजारो जो पड़ती है एटलस पर्वत में, एटलस पर्वत में। अगला क्वेश्चन नंबर 24, यूरोप महाद्वीप की हाई स्पीड तो ये है माउंट एलब्रुज। अगला क्वेश्चन नंबर 25, एशिया महाद्वीप की हाई स्पीड ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अटलांटिका महाद्वीप की हाई स्पीड पिंक कौन सी है? तो ये है माउंट बिंग्स मैसिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, अफ्रीका महाद्वीप की हाई स्पीड पिक तो ये है माउंट कोसिकांगो किस नदी के तट पर अवस्थित है? यानी कि स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों
ये है आपका रावी नदी। रावी नदी कहाँ पर? रावी नदी पर स्थित है। रावी नदी पर स्थित है। चलिए महत्वपूर्ण और लल्लन टॉप बिंदु देखते हैं। हड़प्पा की खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों दयाराम साहनी। कब की थी? 1921 में। कब? 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो ये है दोस्तों मौत का टीला, यानी कि मृतकों का टीला। खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों सिरावस्ती में। सिरावस्ती में। दोस्तों एक क्वेश्चन को हम 2 बार बोलेंगे ताकि दोस्तों आपको एक बार क्लास देखनी पड़े, इसके बाद दोबारा क्लास नहीं देखनी पड़े और आपका 100 के 100% याद हो जाए। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में। क्या कहा था इसे? इसे कहा था दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने करने वाला कौन थे? तो ये थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर दोस्तों कौन थे? एडवर्ड जेनर। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो साल्क एवं सेविन ने। अगला ललन टॉप बिंदु। मलेरिया प्रोटोजोआ आधारित बीमारी कहने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन से हम 4 से 5 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार दोस्तों क्लास आती है सर कुमार गौरव सर की, तो इसी प्रकार हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो क्लास से हटके हो, सभी क्वेश्चन क्लास रिलेटेड हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है दोस्तों सद्भावना शिखर, जिसे हम कहते हैं गुडगिल। गुडगिल। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है। सतपुड़ा की हाई स्पीड चोटी, तो ये है दोस्तों धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़। नीलगिरी की हाई स्पीड चोटी कौन सी है? तो यह है दुद्धा बेटा। दुद्धा बेटा। अरावली की हाई स्पीड चोटी कौन सी है? अरावली की, तो ये है दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर। और ट्रांस हिमालय की हाई स्पीड चोटी कौन सी है? हाई स्पीड चोटी, तो ये है दोस्तों केटू गार्डविन आस्टीन, जिसे हम केटू कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। भारत में किस रेडियो धार्मिक धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो ये है दोस्तों थोर्मियम। कौन से राज्य में? तो केरल में। केरल में थोरियम, केरल में। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो ये थी दोस्तों 15। 15। अगला क्वेश्चन। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो ये थी दोस्तों बेगम अजाज रसूल। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? तो ये थे दोस्तों 389। 389। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये दोस्तों काइटिन की। काइटिन की। अगला है महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों पादपों में। जंतुओं में नहीं पाई जाती दोस्तों, ये पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। पादप में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप में दोस्तों कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये होती है दोस्तों सेलुलोज की। सेलुलोज की। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन इसे कहते हैं दोस्तों माइकोलॉजी। 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 अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 आपका। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों ये करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 71 के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट करते हैं दोस्तों और अनुच्छेद 71 के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया था 1919 का अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। द्वैध शासन का अंत कब हुआ था दोस्तों? द्वैध शासन का अंत ये 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में। द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो ये थे दोस्तों लियोन कार्टियस। लियोन कार्टियस। लियोन कार्टियस कौन जनक। और अंत कब हुआ था दोस्तों? 1935 के अधिनियम में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। धरातलीय सजावट, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न में से किसमें है? तो राइट आंसर ये है एतमुद्दौला के मकबरा, जो पड़ता है हमारा आगरा में। एतमुद्दौला का मकबरा कहाँ पड़ता है? आगरा में। अगला है, चलिए पित्रोद्रा शैली कैसी थी? तो पित्रोद्रा की शैली कैसी थी? तो ये थी दोस्तों सजावट की शैली। इस शैली को पहले उपयोग एतमुद्दौला के मकबरा यानी कि आगरा में किया गया था। नूरजहाँ के पिताजी का मकबरा है दोस्तों, ये कहाँ किसका है? नूरजहाँ के पिताजी का मकबरा है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हैजा किसके कारण होता है? हैजा दोस्तों, ये हैजा बीमारी फैलती है, किसके कारण फैलती है? तो ये फैलती है दोस्तों आपकी विब्रियो
कैलोरी, जिसे हम जीवाणु कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, अफ्रीका के कालाहारी स्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? अफ्रीका के कालाहारी स्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों बुशमैन, बुशमैन जनजाति। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किस देश की मुद्रा न्यू शेकिल है? किस देश की मुद्रा न्यू शेकिल है? किस देश की मुद्रा न्यू शेकिल है? ये दोस्तों इजराइल की। तो दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम के लिए क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला महत्व बिंदु है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद का नाम तो ये है दोस्तों नीसेट, नीसेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो ये है दोस्तों 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। और विश्व हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, चावल, चना, गेहूं, मटर में कौन सी फसल रबी की नहीं है, यानी कि रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों ये चावल नहीं है रबी की फसल, चावल नहीं है रबी की फसल। अगला, रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल आपकी चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, इसबगोल और सरसों, ये दोस्तों रबी की फसल है। किस फसल के लिए मावट गोल्डन ट्रप होती है? किस फसल के लिए बताएंगे? किस फसल के लिए मावट गोल्डन ट्रप होती है? तो दोस्तों ये रबी की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है दोस्तों 16, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है या कौन सा था? जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये था दोस्तों असम पहला। और अंतिम कौन था? पहला था दोस्तों असम और अंतिम था दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। जीएसटी किस देश पर आधारित है ये आप कमेंट में बताएंगे। जीएसटी कब पारित हुआ था भारत में? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कौन सा संशोधन था दोस्तों? ये तो 101वां संविधान संशोधन, 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी दिवस भी वहाँ पर 1 जुलाई को मनाया जाता है, मनाया जाता है। 101वां संविधान संशोधन। अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि को किस में मापते हैं? राइट आंसर डेसिबल में। ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल में, डेसिबल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किस एक्ट के लिए कहा गया था ना वकील ना अपील ना दलील? तो ये दोस्तों रोलेट एक्ट कौन सा था? 1919, रोलेट एक्ट 1919। ना अपील ना वकील ना दलील, तो ये था रोलेट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो राइट आंसर ये होगा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा दोस्तों। चलिए, अगर किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ सभी आपको वहीं मिलेंगी। फेसबुक चैनल पेज का नाम हमारा मोस्ट एग्जाम टाइम, यानी कि दोस्तों हमारे चैनल के नाम से ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लिंग ऑफ मैग्नीशिया, लिंग ऑफ मैग्नीशिया ये है दोस्तों राइट आंसर हो जाता है आपका MgOH², यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए इसी प्रकार देखते हैं, एपिसोड नंबर 5 भी देख लेते हैं दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक। एपिसोड नंबर दोस्तों 5 भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। चलिए देखते हैं, कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोशिका के केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर ये रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है, कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। में खोज की थी कोशिका की, तो ये दोस्तों की थी मृत कोशिका में, मृत कोशिका में खोज की थी। अगला है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी ल्यूवेन हुक ने, ल्यूवेन हुक ने, ल्यूवेन हुक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश से थे? विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो राइट आंसर ये थे तुगलू वंश से, तुगलू वंश से, तुगलू वंश से। कृष्णदेव राय के दरबार में ये थे दोस्तों अष्टदिग्गज रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी अमुत अमुक्त मालदेय। विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का। 2 भाई थे दोस्तों ये, इन्होंने विजयनगर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर ये अनुच्छेद 47। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेट इंडियन नोबल के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन के नोबल के लेखक कौन है? ये है दोस्तों शशि थरूर, शशि थरूर। इन इरा ऑफ डार्कनेस, इन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो ये भी दोस्तों शशि थरूर की है, शशि थरूर की। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस वर्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था? किस वर्ष में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था? तो राइट आंसर 1993 में। NHRC यह एक विधिक संस्था है, यह एक विधिक संस्था है। NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष ये थे दोस्तों जस्टिस अरुण मिश्रा। NHRC के
दंतहीन बाघ किसके द्वारा कहा गया? तो ये दोस्तों एच.एल. दत्तू द्वारा, एच.एल. दत्तू द्वारा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर अनुच्छेद 352 में। दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिनका निलंबन नहीं हो सकता। कौन कौन से? ये है दोस्तों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं हो सकते। महत्वपूर्ण बिंदु, अनुच्छेद 352 को लागू करने के 3 अधिकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता आंतरिक अशांति, दूसरा होता युद्ध बाह्य और युद्ध, और तीसरा होता बाह्य आक्रमण। अशांति सॉरी आंतरिक अशांति के स्थान पर अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है दोस्तों, हो चुका है। ये हुआ था दोस्तों वहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर ये जीता था 2008 का बीजिंग ओलंपिक। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, गोल्डन सॉरी दूसरा गोल्डन मेडल जीता था किसने? जीता था दूसरा गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में, जो कि भाला फेंक के अंदर। तो दोस्तों बताएंगे भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, सितारा देवी भारत के किस नृत्य की नृत्यगान थी? तो ये थी दोस्तों कथक की, कथक की। सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। तो ये दोस्तों कथक घराने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट वन रिलीजन वन कार्ड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान कहने वाले कौन थे? तो ये थे दोस्तों नारायण गुरु, नारायण गुरु। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसी प्रकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों कार्यपालिका को न्यायपालिका का पृथक करना। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1951 में 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भारत ने, भारत ने। कहाँ? नई दिल्ली में। 2023 में कहाँ हुआ? तो ये होंजाओ चीन में, होंजाओ चीन में एशियाई खेल। और अगला कहाँ होगा? तो ये होगा दोस्तों जापान में, जापान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 12, विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? विक्रम संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? तो ये होता है दोस्तों 57 बीसी यानी बीसी ईसा पूर्व में। शक संवत ये 58 एडी, 58 एडी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से ये प्रसिद्ध हैं? ये हैं भरतनाट्यम के, भरतनाट्यम के। अगला महत्वपूर्ण बिंदु, रुक्मणी देवी, वैजंता माला, यामिनी कृष्ण मूर्ति। तो ये भी संबंधित दोस्तों भरतनाट्यम डांस से, भरतनाट्यम डांस से। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, भारतीय संविधान में समवर्ती की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? समवर्ती सूची की, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? तो ये दोस्तों चावल से, चावल से। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका होता है 16, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य द्वारा किस प्रकार की उपाधि प्रदान की गई है या की जा सकती है? तो राइट आंसर ये सेना और विद्या। अगला क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल के दरबारी कवि हरिशरण ने अपने संरक्षक से के सैन्यकारा नामों का एक शानदार विवरण लिखा, उसका संरक्षक कौन थे? तो ये थे तो समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना की गई है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में? तो ये की गई दोस्तों 280 में, अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ICAR यानी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों नागपुर में, जिप्सम और POP में कितने पानी के अणु हैं? तो राइट आंसर ये होते हैं दो, दो, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये है दोस्तों डायोप्टर, डायोप्टर। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, रिंगिट किस देश की मुद्रा है? रिंगिट किस देश की मुद्रा है? तो ये है दोस्तों राइट आंसर मलेशिया की, किसकी? मलेशिया की, मलेशिया की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, मोनालो ज्वालामुखी किस देश में है? मोनालो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ये है हवाई द्वीप, ये पड़ता है यूएसए में, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 2011 की जनगणना में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो ये है दोस्तों नागालैंड। कौन सा? नागालैंड, नागालैंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे और कम से कम 60 सदस्य नहीं होंगे? तो राइट आंसर ये है, अधिकतम होते हैं दोस्तों 500 और अधिकतम है 500। और गोवा विधानसभा सीट में कितनी है? 40, गोवा में है 40, सिक्किम में है 32 विधानसभा की सीटें।
आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 9 इसी प्रकार। कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? आई रिपीट, कौन ब्रिटिश भारत के दौरान अल हिलाल अखबार के संस्थापक थे? तो ये थे दोस्तों राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शरीर का रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्या था दोस्तों, स्फिग्नोमीटर, राइट आंसर स्फिग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो राइट आंसर ये की जाती है दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वित मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो राइट आंसर ये है दोस्तों ओडिसी डांस से। किससे? ओडिसी डांस से। आई रिपीट, गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों ओडिशा डांस से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 13। किसने प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उसका राष्ट्रगान बना? तो राइट आंसर तो ये थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। किस व्यक्ति के किस व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 35 वर्ष होती है? यानी कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15। कौन कौन सा नृत्य भिक्षुओं और लाल कौन सा नृत्य भिक्षु और लामाओं द्वारा मठों में बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ये है छम ढाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16। खुल्लम और चैराब किस राज्य के नृत्य हैं? खुल्लम और चैराब किस राज्य के नृत्य हैं? तो राइट आंसर ये है मिजोरम के। कौन से? खुल्लम और चैराब किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये है दोस्तों मिजोरम के। अगला है आपका इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17। लाई हरोबा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य शैली है? लाई हरोबा भारत के किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो राइट आंसर ये है मणिपुर की। किसकी? मणिपुर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित हैं? कौन? रणजीत सिंह किस समुदाय के मिसल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर ये है शुक्र चुकिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी किस भारतीय एथलीट द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर ये थे दोस्तों मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस जल संधि किस सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो राइट आंसर ये सिंधु, झेलम और चेनाब। ये दोस्तों 80%, पाकिस्तान ले सकता है 20%, भारत रावी, ब्यास और सतलज में लेता 80% और भारत 20%, पाकिस्तान लेता 20%। अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका होता है 22। व्यापक रूप से वितरित जलीय पादपों की एक प्रजाति बताई जो अब तक ज्ञात सबसे छोटे एक जीव पत्री पादप हैं, और इसमें कुल कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो ये बोल्फिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस देश ने पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश में ने पहला आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो दोस्तों यानी कि भारत ने कब जीता था, किस देश ने नहीं दोस्तों, भारत ने। टाइप करने मिस्टेक, तो ये भारत ने 2007 में जीता था, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका होता है 24। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा जो संबंधित हैं। तो राइट आंसर ये है सहकारी समिति से 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में दोस्तों। तो इस राज्य में एक नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे, तो कौन से? तो ये सहकारी समिति। आगे देखते हैं, चलिए
तो ये दोस्तों क्वेश्चन पुराना है करंट अफेयर्स का, चलिए फिर भी हम बोल देते हैं क्योंकि दोस्तों को रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी जो कि स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था अभी, तो दोस्तों 2022 तक का करंट अफेयर पूछा गया था, तो इसलिए चलिए जो भी क्वेश्चन आता है बोल देते हैं इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 इसमें, हाल ही में फ्रांस में वेच ओपन श्वेत किस का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था दोस्तों बी सेंथिल कुमार ने। वेच ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट आयोजन कहाँ हुआ था? फ्रांस में। विजेता बी सेंथिल कुमार। चलिए महत्वपूर्ण ललन टॉप बात देखते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दयाल का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों सूरत से संबंधित है। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सोप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा? तो ये खोजा था दोस्तों कच्छ गुजरात में। अगला, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये क्या था दोस्तों? केरल में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉयर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन थी? तो ये थी एतानी बोनामाटी, जो कहाँ की थी? स्पेन की। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये CSIR के मुख्यालय यानी कि दिल्ली में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों सीरीज नंबर यानी कि एपिसोड नंबर 7 देखते हैं। चलिए, जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जिस किसी भाई बहन को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों हमारा फेसबुक चैनल भी बना हुआ है, जिसमें कि दोस्तों हम नई अपडेट सभी एग्जाम से संबंधित और सभी जॉब से संबंधित किस टाइम कौन सी जॉब आ रही है और किसकी डेट किस टाइम लास्ट है, यानी कि सभी सिलेबस के आधार पर हम बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एपिसोड नंबर 7 देखते हैं। मौर्य शासन में मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी, जिसे हम राजस्व महाकलेक्टर, कौन थे या कौन होता है? तो ये होते थे समाहर्ता कहते थे इन्हें। और कोष अधिकारी कौन होते थे? तो ये से कहते थे हम संहिता। क्वेश्चन नंबर 2, जनजातीय नृत्य डोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा? डोंग किस राज्य भारतीय से संबंधित है जनजातीय? तो ये है दोस्तों गुजरात से। राइट आंसर गुजरात से। चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश, जाकिर खान, लतीफ़ महाराज और संदीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये दोस्तों तबला वादक। कितने वाद्य यंत्र वो हैं हमने बता दिए हैं आपको, एक ना एक एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस PDF से हमारे स्टेट जी के दिल्ली पुलिस में काफ़ी फंसा था, काफ़ी बच्चों कमेंट आए थे, जिसने भी दोस्तों ये PDF प्राप्त की थी तो हमने PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। तो दोस्तों काफ़ी बच्चों का कमेंट है कि सर आपकी इस PDF से अधिक क्वेश्चन मिले थे दिल्ली पुलिस में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय शासन को स्थानीय स्वशासन को अधिनियम किया और 1878 के लोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो ये दोस्तों किसने किया था? तो ये थे रिपन। कौन थे? रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने वाला तो ये थे लॉर्ड लिटन। और भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक तो ये थे रिपन, लॉर्ड रिपन। एल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? तो ये रिपन के समय। आगे, भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन के 1881 में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना तो ये थे दोस्तों की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर ये है द्रविड़ शैली। चलिए आगे देखते हैं, एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में। का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने। राजा कौन थे? कृष्ण प्रथम। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दोस्तों दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। अगला बिंदु है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश में करवाया था? तो ये दोस्तों पल्लव वंश। और मंदिर का अन्य नाम सतपगोड़ा। इसमें सबसे बड़ा मंदिर तो ये था दोस्तों युधिष्ठिर जी का। और सबसे छोटा मंदिर तो ये था द्रौपदी जी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, श्रीमद शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? श्रीमद शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये है दोस्तों सत्रिया। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य ये है दोस्तों सत्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये था दोस्तों 21वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह और भगत सिंह और
8 अप्रैल 1929 में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो ये थे दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। इस प्रकार क्वेश्चन होता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हनुक्का एक कैसा त्योहार है? हनुक्का जो दोस्तों एक कैसा त्योहार है? हनुक्का, तो ये दोस्तों यहूदियों का। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, बेरानाट्यम किस राज्य की नृत्य की एक प्राचीन शैली है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर ये है वैशाख पूर्णिमा। किस दिन वैशाख पूर्णिमा, ये बुद्ध पूर्णिमा पर। अगला बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ये लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इसे हम अभी धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों ये। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इसे हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? ये हैं दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। त्रिपिटक, त्रिपिटक का अर्थ क्या है? त्रिपिटक होते 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 4 बौद्ध संगति हुई थी, 4 बौद्ध संगति। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी यहाँ की कुंडलवन में। आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो राइट आंसर ये है दोस्तों अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A। तो ये जोड़ा गया था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं बाबू, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन भी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी भाषा के शब्द जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आई रिपीट, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? जोड़े गए थे 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए इसी प्रकार देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर आपका 14, प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किससे है? प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ये है पंडवानी, पंडवानी जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई? तो राइट आंसर ये है 7वां संविधान संशोधन 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956। यानी कि एक ही व्यक्ति 1 से 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर ये करते हैं दोस्तों लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। अब तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है? तो राइट आंसर 3 बार। अगला बिंदु, किस एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी? तो राइट आंसर ये है दोस्तों संविधान संशोधन बिल, यानी कि मनी बिल में। अगला बिंदु है क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। इस समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों आपका जो एग्जाम से मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हो। अगर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी समय लगता है पीपीटी बनाने में और क्लास बनाने में। तो दोस्तों आप बड़े बड़े चैनल को फॉलो करते हो, एक बार हमारा चैनल भी फॉलो करके देखिए दोस्तों। और आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा मिले कि दोस्तों एग्जाम से संबंधित नहीं हो, तो उसके बाद आपकी मर्जी है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 19, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर आयांत कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को, 21 जून को। और दोस्तों 21 मार्च को दिन रात बराबर होती हैं, 21 मार्च को दिन रात बराबर होती हैं। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होती हैं, 23 सितंबर को दिन कोमा रात बराबर होती हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे हम दोस्तों 21 जून को योग दिवस के रूप में बनाते हैं। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, जिसे हम शीत आयानंत कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 20, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 14। आई रिपीट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बारदोली के प्रसिद्ध सत्याग्रह, बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह 1928 में हुआ था दोस्तों। ये का नेतृत्व किसने किया था? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे दोस्तों उदय शंकर, उदय शंकर।
चलिए इसी प्रकार देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका 23, गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये थे दोस्तों रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। गरीबी उन्मूलन से संबंधित समिति, तो ये थे दोस्तों दाड़ेकर रथ समिति और सुरेंद्र तेंदुलकर समिति और लकड़वाला कमेटी। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होता है 24, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपी पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो राइट आंसर ये 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 25, दो निकटवर्ती संग्रह या गर्त के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों तरंग दैर्घ्य है, जिसे हम बेल्थम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य बराबर है दोस्तों आपका, तरंग दैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस में। अगला, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग में होती है? दोस्तों लाल में। और सबसे कम किस में होती है? कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में जो एग्जाम चल रहे थे, और दोस्तों अभी एग्जाम शुरू होने ही वाले हैं, जिनके भाई बहन के बच्चे थे एग्जाम, बहुत ही बार बार रिपीट किया क्वेश्चन है ये। सेविंग करने के लिए किस दर्पण शुगर में क्या शामिल होता है? तो ये होता है दोस्तों सुक्रोज, क्या सुक्रोज। और ब्लड शुगर में तो ये होता है आपका ग्लूकोस, ब्लड शुगर में ग्लूकोस। और फ्रूट शुगर में तो ये होता है आपका फ्रक्टोज। तो दोस्तों जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और जिस किसी भाई बहन को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए न्यू अपडेट जीके जैसे क्वेश्चन, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी की पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार आपका दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? तो राइट आंसर ये होता है दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर। लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है ग्लूकोज और गैल्टोज से मिलकर। इसी प्रकार दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं आपको 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है दोस्तों कृषि से। किससे? कृषि से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, MS सुब्बलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये 1998 में। अगला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला? तो ये मिला 2001 में। कब? 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन किस पर भारित किया जाता है? तो ये दोस्तों संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु है महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। विनियोग विधेयक किसके अंदर है? विनियोग विधेयक किसके अंदर आते हैं? तो ये राइट आंसर अनुच्छेद 144 में। अगला बिंदु है आपका, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन किस पर भारित है दोस्तों, यानी किससे दी जाती है? तो ये थी केंद्र सरकार की संचित निधि पर, चलिए इसी प्रकार देखते हैं आगे। हाई कोर्ट का वेतन भत्ता तो ये राज्य सरकार के ऊपर दोस्तों, यदि राज्य सरकार से दिया जाता है हाई कोर्ट का वेतन भत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक हैं? तो ये है दोस्तों अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ये है 40 और अधिकतम कितनी है? कमेंट में बताएंगे। इसी प्रकार है महत्वपूर्ण बिंदु बाबू, देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। विधानसभा में न्यूनतम संख्या तो ये होती है 60 और अधिकतम संख्या होती है दोस्तों 500। अधिकतम संख्या 500। अपवाद देखते हैं, गोवा और सिक्किम, ये जो राज्य हैं दोस्तों, गोवा और सिक्किम। अगला बिंदु है, द्विसदनीय वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये दोस्तों हैं जिसमें हम विधान परिषद प्लस विधानसभा, तो ये हैं आपके 6 राज्य। कौन कौन से? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इनमें दोस्तों द्विसदनीय वाले राज्य हैं ये, यानी कि द्विसदनीय विधानसभा है इनमें, विधान परिषद और विधानसभा है। आगे देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों राइट आंसर विटामिन बी वन का। रासायनिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं थाइमीन। चलिए, पॉलिश चावल के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता? तो ये विटामिन B1। जब दोस्तों हम चावल
मशीन में निकलवाते हैं, उसमें से दोस्तों पॉलिश उतरता है, तो उसमें कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ये B1। अगला देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 11। किस वर्ष किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो ये मिलाया दोस्तों 2017 में, विवेक देवराय कमीशन पर, विवेक देवराय कमीशन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों मेघालय में। मेघालय में कहाँ? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो ये मेघालय में। अगला क्वेश्चन नंबर 13। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस राजवंश का था? तो ये था कुषाण वंश का। आई रिपीट, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? तो ये था कुषाण वंश का। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु बाबू। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे ये थे तो कुजुल और कुडफिसिस। कुषाण वंश के द्वारा कौन सा संवत शुरू किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों, कमेंट में चलिए इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आंसर भी हमने पीछे बता दिया था इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। चलिए इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस, 1938। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर बनने वाली अपक्षय की पहचान कीजिए। तो ये है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। किस चार्टर अधिनियम में किस चार्टर अधिनियम में भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः निलंबित कर दिया? तो ये 1833 का पूर्णतः निलंबित 1833 का चार्टर एक्ट जो पूर्णतः निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था राइट आंसर हेनरी बिबियन डेरिजे ने। अगला क्वेश्चन नंबर 19। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी युवराज सिंह ने। क्वेश्चन नंबर था आपका 20। पांच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? पंच जगत या पांच जगत वर्गीकरण के जनक कौन है? तो ये हैं एच भीटकर। अगला क्वेश्चन नंबर 21। दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? दूसरी पंचवर्षीय योजना से किसका नाम जुड़ा है? तो ये थी दोस्तों राइट आंसर ये है महालनोबिस। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड डफरिन 1885 में। अगला क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो ये थे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता था किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित होने के बाद भारत के कार्य को अध्ययन करने के लिए कौन सा संविधान आयोग स्थापित किया गया था? तो ये था दोस्तों 1927 साइमन कमीशन 1928 में जब भारत पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। सह्याद्री किसका भाग है? दोस्तों ये है पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग। अगला क्वेश्चन है बाबू इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो ये दोस्तों गैस की। अगला क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा नर्तक नृत्यांगन दो भरतनाट्यम और ओडिशा से संबंधित है? तो ये दोस्तों सोनल मानसिंह। भरतनाट्यम और ओडिशा से संबंधित दोस्तों सोनल मानसिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 29। पारितंत्र शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं टेंसले। राइट आंसर टेंसले। अगला क्वेश्चन नंबर 30। किन वर्ष में
किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो ये की थी दोस्तों 1951 में और 1982 में भारत ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कुछ समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया, जैसे कि एक सिक्के पर उस बजाते दिखाए गए, यानी कि बीड़ा बजाते हुए। राइट आंसर बीड़ा बजाते हुए दिखाए गए थे। चलिए इसी प्रकार देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जनतारा कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। चलिए इसी प्रकार देखते हैं दोस्तों मैदान सीरीज का सेट एपिसोड नंबर 9। एपिसोड नंबर 9 देखते हैं। इससे पहले दोस्तों हम 8 एपिसोड कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए एपिसोड नंबर 9 देखते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए देखते हैं इसी प्रकार। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जो है दोस्तों किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये थे राजराज प्रथम जो शासक थे, चोल शासक के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर अनुच्छेद 20 के अनुसार। दोहरा दंड से सुरक्षा अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी। तो कब? ये 1928 में। 1928 में। HRA की स्थापना, ये शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, कब की गई थी? 1924 में सत्येंद्र नाथ सान्याल द्वारा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी काट ट्रेन एक्शन हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट से हुई? सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट से हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 1919 का अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मार्लिमेंटो सुधार। मार्लिमेंटो एक्ट यानी सुधार नहीं, मार्लिमेंटो एक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू किया गया हो? तो राइट आंसर ये 100 MP के। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए 50 MP के और राष्ट्रपति के लिए 1/4 सदस्यों के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये है दोस्तों बांसुरी वादक से, बांसुरी से। और हरिप्रसाद चौरसिया का ये भी दोस्तों बांसुरी से। तो दोस्तों ये जैसे कि दोस्तों आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए थे, इसमें क्वेश्चन से भर के क्वेश्चन पूछे गए थे इस PDF से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों 2 से ये ग्रुप पे हमने PDF डाल दी थी, बच्चों ने कंप्लीट की और उसके बाद एग्जाम देने गए तो काफ़ी कमेंट आए थे सर कि आपके क्लास से PDF से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फंसे हैं। तो इसीलिए हम ये कंप्लीट PDF आपको कंप्लीट कराएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको होता है 7। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस संगठन को 92वां संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? किस संगठन को 1992 में संवैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर ये थे सेबी, जो स्थापना हुई थी सेबी की 1988 में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1975 में। एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट इंडेक्स जिसे हम सेसेंस, मुख्यालय कहाँ है इसका? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये हुई थी 1992 में। इंडेक्स ये निफ्टी, मुख्यालय दलाल स्ट्रीट, मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? तो ये करता ऑक्सिन हार्मोन और नकारात्मक प्रभाव डालने वाला हार्मोन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1978-79 में और 79 से 80 में गुन्नान मिल्टन द्वारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा स्वयंपोषी है? यह है उत्पाद, जैसे पौधा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, चलिए महत्वपूर्ण देखते हैं।
10% ऊर्जा प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडेमान ने। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। किसने 1527 ईस्वी में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो ये थे दोस्तों राणा सांगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो राइट आंसर ये 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित था। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51A में और अनुच्छेद भाग 4A में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही है? तो ये दोस्तों शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा था? तो ये कहते हैं तो वुड डिस्पेच को 1854 में। अगला क्वेश्चन नंबर 15। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये है मधुमक्खी पालन से। पीसी कल्चर का संबंध तो दोस्तों ये मछली से। सेरिकल्चर का रेशम कीट से। बर्मी कल्चर का केंचुआ से। विटिकल्चर का अंगूर से। दोस्तों एक न एक पूछा जाता है जरूर। आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चर बागवानी से। ओरेलिकल्चर सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये करती है अपकेंद्रीय बल पर। अगला क्वेश्चन नंबर 18। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो राइट आंसर ये मालदीव और मिनिकॉय को। और 9 डिग्री चैनल किसे 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये करावती और मिनिकॉय को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर ये होता है नर्मदा नदी और सोन नदी का। अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा और सोन नदी का। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी पर। ओंकेश्वर बांध ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 243 ZD। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 31 दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर से कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए? तो ये हुए थे 72। अगला क्वेश्चन नंबर 22। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यह है सरोद वाद्य यंत्र से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तिलैया बांध ये दोस्तों झारखंड बराकर नदी पर झारखंड में बराकर नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। LPG रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो ये है दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन। इसमें गढ़ किसकी होती है? तो ये मिथाइल मार्कोप्टेन की। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं हो और आने वाले एग्जाम से संबंधित नहीं हो। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों आज हमारे एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम कम से कम आपको 61 एपिसोड कंप्लीट कराएंगे और आपका जो आने वाले एग्जाम है यूपी पुलिस, UPSI और यूपी होमगार्ड और RRB ग्रुप D, अन्य जीवी के भी एग्जाम आने वाले हैं यहाँ पे, सभी में दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर तो ये थे दोस्तों औरंगजेब। अगला क्वेश्चन नंबर 27। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार की कानून